ऑलराइट, तो आज तकरीबन मतलब ऑफिशियली मैं लगभग 1 साल 2 महीने बाद ट्रिप पे निकल रहा हूँ। बीच में एक ट्रिप मैंने करी थी जब मैं पुणे में था, मगर वो मतलब ऐसे ही थी, जस्ट फॉर अ चेंज मैंने कर ली थी। मगर आज ऑफिशियली वापस से अपने चैनल पे हम लोग पहली ट्रिप कर रहे हैं। और यार देखो, जब पहली ट्रिप होती है ना काफ़ी टाइम बाद, तो वो एक तरीके से इंसान की एक सेकंड इनिंग्स होती है। तो मैंने अभी एक्सपल्स 210 जो ली है, तो कभी भी आप बाइक लेते हैं ना, तो मेरा हमेशा यही सजेशन रहेगा कि कभी भी एकदम से लॉन्ग ट्रिप ना प्लान करिए उस बाइक के साथ। उस बाइक के साथ पहले आप एक शॉर्ट ट्रिप करिए। तो अभी आज का जो हमारा ट्रिप है वो है 350 किलोमीटर्स का। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चक्राता यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है ग्रेटर नोएडा से, और देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, उसके आसपास ही होगा। और टेम्परेचर वहाँ पे है लगभग 18 डिग्रीज़, जो कि अच्छा खासा डिसेंट वेदर है, मतलब अगर हम दिल्ली एनसीआर से कंपेयर करें। और कैंटोनमेंट एरिया है बहुत अच्छे, वहाँ पे फॉरेस्ट हैं बहुत अच्छे, आपके वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए चलते हैं। खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो सुबह के बज रहे हैं लगभग 4:26 और 5 बजे हमें निकलना है। कौन कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, साथ में जा रहे हैं अमित जी। तो एक्सपल्स 210 जा रही है और जा रही है अपनी हिमालयन 450। तो बिना देरी करे हुए चलते हैं नीचे, लगेज माउंट करते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए। तो अभी चलते हैं और थोड़ा थोड़ा दिन निकल गया है। अभी मैं जा रहा हूँ अमित जी को पिकअप करने। तो हम निकल गए हैं जी, मैं जा रहा हूँ अमित जी के यहाँ पे उनको पिकअप करने। वहाँ से हम लोग निकलेंगे। और फॉग लाइट मैंने अभी जलाई है क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है। सच बता रहा हूँ, मैंने हमेशा से हैवी बाइक चलाई हैं और आज लाइट बाइक लेके जा रहा हूँ पहली बार। और इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब ईज़ी टू मैनूवर, ईज़ी टू हैंडल। मैं बैठा हूँ, जो फ्रंट है, टॉप है, इतना लाइट है, बाइक इतनी लाइट है, कहीं को भी आप कैसे मर्जी चलाओ इसको यार, अलग ही मतलब लेवल का मज़ा आ रहा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। अगर आप एक्सपल्स 210 या KLX वगैरह चलाते हैं ना, तो आप शायद रिलेट कर पाए मेरे से। तो आज अपनी दोनों बाइक साथ साथ, मैं कह रहा हूँ दोनों बाइक साथ साथ हैं आज। ये बोल रही है भैया नई वाली आ गई है, तो मुझे भूल गए क्या? चलो मैप लगाते हैं, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं और वरना मच्छर खा जाएंगे हमको। चल दिए हम लोग। और अभी हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाली जो रोड है, जो लोग इधर रहते हैं उनको शायद पता होगा। और ये रोड अक्सर खाली रहती है इस एरिया में। यहाँ से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो जब गौर सिटी वाला एरिया आता है वहाँ पे, तो भाई साहब क्या ट्रैफिक होता है। और अगर किसी जन्म के पाप करे हैं तो आप उस तरफ फंसना, वरना भैया उसको अवॉइड ही करना पीक ऑफिस आवर्स में। हालांकि एक अच्छी न्यूज़ है, वहाँ पे जो फ्लाईओवर है ना वो अब बनने वाला है। सुबह का मौसम आज बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। देखो बाइक पे होते हुए तो हवा लगती है। सारे वेंट्स वगैरह मैंने अपनी जैकेट के और जो राइडिंग पैंट है दोनों के खोल के रखे हैं ताकि अच्छी वेंटिलेशन बनी रहे। मगर जैसे ही रुकते हैं ना, ओहो, देखो ये पार्ट ऑफ राइडिंग है। अब राइडिंग एयर्स पहनने हैं, सेफ्टी फर्स्ट। तो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द राइडिंग गियर्स। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और हमने लिया अंदर से एक शॉर्टकट, क्योंकि मेरठ जो एक्सप्रेसवे है उस पर बाइक्स अलाउड नहीं है। 20,000 रुपये का होता है चालान सीधा सीधा। इस बाइक को चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना, इसकी साउंड एक तो इतनी प्यारी, और जो लाइट वेट है, और जो ये मतलब एक तरीके का ना जैसे घाट सेक्शन होता है ना, वो बन गया। और क्या मज़ा आ रहा है इसको चलाने में यहाँ पे। सच में फ़न टू राइड बाइक है। इसको चलाते हुए फ़न, एक मज़ा आएगा आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बीच में बारिश होने लगी हल्की हल्की। मैंने पहले सोचा GoPro निकाल देता हूँ, फिर मैंने लगा के रखा, तो थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। ये मौसम काफ़ी क्लियर लग रहा है फॉर अ गुड। मतलब देखो बारिश में मज़ा तो आता है, मौसम अच्छा रहता है, मगर जो व्लॉग है ना वो ख़राब हो जाता है थोड़ा सा। GoPro आपको उतारना पड़ता है, अगर पानी चला गया तो ख़राब हो जाएगा। तो यही कुछ दिक्कतें होती हैं भाई। देखो मोटो व्लॉगिंग बहुत ही आसान खेल नहीं है, चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। तो जी फर्स्ट फ्यूल स्टॉप हिमालयन के लिए। हिमालयन को लगी है प्यास। एक्सपल्स
को भी प्यास नहीं लगी है। 276 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। अब ये कितनी एक्यूरेट है ये मेरे को नहीं पता, मगर फिर भी हाफ टैंक के आसपास तक दिखा रहा है। देखो तभी मैं कहता हूँ कि फ़र्स्ट ट्रिप हमेशा आप अपनी जब भी आप नई बाइक लो, एक छोटी ट्रिप मारो 300-400 किलोमीटर के आसपास, 200 भी मार सकते हो। उसमें आपको ना ये सारे आइडिया आ जाते हैं कि रेंज कितनी दिखाती है तो बाइक कितनी चलती है, आप लगेज किस हिसाब से माउंट कर रहे हैं तो बाइक कितनी हैवी हो रही है, आपके जो राइडिंग गियर्स अगर आप काफ़ी टाइम बाद राइड कर रहे हैं वो कितने कंफर्टेबल हो रहे हैं, और सारी चीज़ें कुल मिला के ना आप सिंक में आ जाते हैं। उसके बाद आप बढ़िया अपनी राइड प्लान करो, जैसा कि हमने करी हुई है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, और बड़ी राइड है अपनी, मज़ा आने वाला है। उस पर भी यही दोनों बाइक्स होंगी, हिमालयन 450 और एक्सपल्स 210। चलो जी, यहाँ पे रुकते हैं, कॉफ़ी पीते हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं, उसके बाद निकलते हैं। खाना कुछ नहीं है, कॉफ़ी पी बस। अंदर लगाएं क्या? ओके, तो टेक्निकली फ़र्स्ट स्टॉप, और सोचा था ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगा, मगर जब मैं चाय देखता हूँ कहीं पे, अरे वाड़ में गई ब्लैक कॉफ़ी, तो चाय आने दे भाई। चाय का कोई मुकाबला नहीं है, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, हमें चाय पीने से कोई नहीं रोक सकता। और कितने ही चाय के फ़ायदे नुकसान बता लो भाई तुम, नहीं नुकसान तो नहीं बताने, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। चाय की एक अलग ही चीज़ है यार। अभी पता नहीं यार ये जगह कौन सी है, मतलब हम लगभग 125 किलोमीटर्स तो आ चुके हैं और बढ़िया खींच के लाए हैं, और मेरी बाइक में रेंज अभी दिखा रही है लगभग 250 किलोमीटर, तो अच्छा खासा पहुंच जाएगी। चाय और बन मस्का अपना आ चुका है, हालांकि बन इन्होंने थोड़े से ज़्यादा सेक दिए हैं साइड से। और अमित जी और मेरी ये पहली राइड है ना, वैसे हमने छोटी मोटी राइड्स तो करी हैं, मगर जैसे ग्रेटर नोएडा में इधर उधर, मगर ये ऑफिशियली अपनी पहली राइड है। और इसके बाद अगस्त में अपनी बड़ी राइड भी प्लान है, उसके बारे में भी प्लानिंग इसी राइड पे हो जाएगी। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़र्स्ट हाफ तक पहुंच ही जाए। मैं कह रहा था ना कि पहले हमने सोचा था कि ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, मगर चाय देखने के बाद मन नहीं करता किसी चीज़ का। चाय और बन मस्का कहीं आपको दिख जाना कि ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो वहाँ आदमी गया काम से। आहा, दिन की एक चाय तो मैं लेता हूँ, पहले हो जाता था। अभी मुंबई में था ना, मुंबई पुणे में ये उधर की चाय बड़ी अच्छी है, मतलब उधर जैसे ये एक तो नागौरी हो गया और एक दो और हैं, अमृतालय ऐसे कुछ करके हैं, बड़ी सही चाय बनाते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं, आप एकदम एडिक्ट हो जाओगे उनकी चाय के। हाँ, तो भाई अपना चाय नाश्ता हो गया और अब निकलते हैं यहाँ से। और लगेज सेटअप अपना आज ये है, वाइटारा पॉड 22, बहुत ही बढ़िया, मतलब 2-3 दिन का क्या 3-4 दिन का भी आप आराम से लेके जाते हो। 100% वाटरप्रूफ राइडर जोन का ये वाला बैग इसके साथ वाटरप्रूफ आता है, और छोटा सा टैंक बैग है, बढ़िया कॉम्पैक्ट लगेज, एकदम लाइट लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा हैवी नहीं करना बाइक को। चलो जी, निकल चुके हैं हम लोग अपना छोटा सा ब्रेकफास्ट करके, और देखते हैं आगे का सफ़र कैसे कटता है। बारिश का तो अभी मुझे नामो निशान नहीं लग रहा, मगर अभी कुछ नहीं कह सकते भाई। अभी जैसे ही हम उत्तराखंड एंटर करेंगे, उधर क्या पता बारिश हो रही हो, क्योंकि सुबह जब मैंने वेदर देखा तो हर जगह पे बारिश लिखी हुई थी। और मगर एक चीज़ है यार, देखो वेदर फोरकास्ट अगर आप देख के बैठ जाओ ना तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, सच बता रहा हूँ। ये मेरे साथ पिछले साल बहुत बार हुआ है, वेदर फोरकास्ट देखा नहीं जाते, वेदर फोरकास्ट देखा नहीं जाते, और ऐसे कर कर के ना आदमी निकल ही नहीं पाता। देखो मगर कभी कभी निकल जाया करो, जो होगी देखा जाएगी। ऑल राइट, तो देहरादून में हमारी एंट्री हो चुकी है, और देहरादून में घुसते ही मुझे याद आती है अपने अमित भाई की। अमित भाई कहाँ हो, जल्दी से आओ, एक राइड बनाते हैं। और साथ में मेरे आज अमित सर ही हैं। अरे भाई साहब कहाँ से आ रहा है यार, ये क्या था, फा कर दिया इसने तो, फा। सोचो कोई बंदा इधर से तेज़ी में निकल रहा हो, सामने से ऑटो वाला आ गया, फा। मतलब भाई क्या ही है ट्रैफिक। देहरादून में अभी बहुत ट्रैफिक हो गया यार एक टाइम में, मतलब
बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग छोटे थे, देहरादून मसूरी जाते थे फैमिली के साथ, वो इतना कम ट्रैफिक होता था कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। गाड़ियाँ तो बहुत ही लिमिटेड, मारुति 800, अम्बेसडर, फिएट, एस्टीम, बस ये गाड़ियाँ होती थी। और अभी तो ट्रैफिक की जो बुरी हालत हो चुकी है। और यहाँ पे एक आदत और है, पता है, आपके साथ कोई ना कोई रेस लगाने लगेगा। जैसे एक पीछे स्कूटी वाला या पता नहीं बाइक वाला है, वो मेरे साथ रेस लगा रहा है, मुझे पता, और जबकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। देहरादून भी हम लोग काफ़ी टाइम पहले क्रॉस कर चुके हैं और मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर 50 के आसपास रह गया होगा चक्राता। और नज़ारा देख लो भाई साहब, इधर उधर टोटल एकदम ग्रीनरी, बहुत ही बढ़िया। रोड पीछे थोड़ी सी ख़राब थी, यहाँ पे ठीक है, मगर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ख़राब हो चाहे ठीक हो अभी तो। और टाइम हो गया है 11:15, ऑलमोस्ट हम लोग टाइम से पहुँच ही गए, मतलब जो एस्टिमेटेड टाइम था उसके आसपास पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि हमने अब तक एक ही ब्रेक लिया। दो बार पेट्रोल डला, एक बार अमी जी ने डला, एक बार मैंने, और एक बार हमने जब चाय पी थी बस। यहाँ पे आके तो भाई एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं विंटर में राइड कर रहा हूँ। एकदम मिस्टी हो गया और फॉग बहुत ही बढ़िया, और ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी। और हमने क्या करा है, मैंने टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर में दिखा रहा था 20-21। मैंने चल 20-21 में तो हाफ़ टी शर्ट चल जाएगी, और मगर भाई साहब रात में हल्की सी जैकेट की तो ठंड होगी, और मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, 25 किलोमीटर के आसपास बचा होगा। और क्या मौसम हो रखा है भाई साहब, एकदम मज़ेदार। डोगेश भाई मौसम का आनंद लेते हुए, भाई साहब पूरी टीम है। बारिश हो सकती है कभी भी, और मैं सोच रहा हूँ उससे पहले ही हम लोग पहुँच जाए, क्योंकि पहाड़ों में जब बारिश होती है ना तो थोड़ा सा खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ पे बाइक का जो साउंड आ रहा है ना, मतलब जैसे डर्ट बाइक रहती है ना, ओह हो, मज़ेदार मज़ेदार एकदम। अरे भाई साहब कहाँ से आ रहे हो यार, हम भी हैं। ओवरटेक पे ओवरटेक। बाइक देख रहे हो या पीछे व्यू देख रहे हो, थोड़ी देर पहले ये पूरा डार्क था और मैं यहाँ पे वीडियो बना चुका था। हम लोग अंदर बैठ गए कि भाई बारिश हो गई है, एकदम कोहरा हो गया बिल्कुल, ये पूरा ऐसे हो गया था। अभी बारिश खत्म होने के बाद जब मौसम छटा है यार, जस्ट लुक एट द व्यू। सामने एक हिल है ऐसी, वो बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है जैसे आप भूटान में हो। अगर आपने भूटान के कभी गूगल इमेजेस देखे तो आपने देखा होगा ना, वहाँ पे जैसे पिक्चर्स होते हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही लग रहा है। ओ हो, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन। मतलब देखो, हम ना नीचे होटल इधर उधर होम स्टे वगैरह ढूंढ रहे थे, ये हमको एकदम चीप एंड बेस्ट मिला है। ये रूम हमको मिला सिर्फ 1200 रुपीज़ का, और नॉर्मल सा रूम है। रूम अभी आपको दिखा देता हूँ, राइडर्स के लिए एकदम परफेक्ट। बाइक हमारी जस्ट पार्क हुई है रूम के सामने, और दोनों बाइक एक नंबर परफॉर्मेंस। उसका तो मेरे को पता है, देखो वो मतलब मेरी बाइक ही है। अभी अमित जी को मैंने सेल करी थी 6-7 महीने पहले, उसमें तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है। इसको लेके मेरे मन में थोड़ा सा डाउट था। अभी मैंने ये बाइक ली है कि यार हाईवे परफॉर्मेंस कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, बट
इस बाइक ने मेरे को टोटली इम्प्रेस करा है। आज हाईवे परफॉर्मेंस लो, बीच में जो ऑफ रोड पैचेस थे उनमें तो मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं एक्सपल्स के बारे में, और हाईवे पे भी 90, 95, 100 तक मतलब प्यार से क्रूज करती है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई हाईवे पे आप इस बाइक को चला सकते हो, इस पर आप टूरिंग कर सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हाई स्पीड्स में क्रूज करोगे। 100, 95, 100 तक आराम से एकदम मक्खन की तरह क्रूज करती है बाइक ये। और माइलेज इतना सही आया, लगभग 40 के आसपास का माइलेज आया। और सीट देखो, यहाँ पहुंचते पहुंचते लगभग 400 किलोमीटर हो गए थे, तब जाके मेरे को थोड़ा सा लगा, वो भी मतलब यार एक जगह बैठे रहो ना, थोड़े हमने ब्रेक कम ही लिए हैं तो थोड़ा सा हो ही जाता है, वगैरह 250-300 किलोमीटर तक तो बिल्कुल पेन का नामो निशान तक नहीं था। बाकी इनको छोड़ो यार, बाइक को पीछे व्यू देखो, वाह क्या व्यू आ रहा है यार, मजेदार।